नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स विद आंसर की शेयर कर रहे हैं। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। दोनों ही पेपर 200-200 अंक के होते हैं और दोनों ही पेपर दोनों ही भाषाओं में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1. लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत लैप्स हो जाता है। 2. राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वह या वे सूचक हैं या हैं जिसका या जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? 1. अल्प पोषण। 2. शिशु वृद्धि रोधन। 3. शिशु मृत्यु दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 3, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयां की जा सकती है या हैं? 1. राजस्व व्यय को घटाना। 2. नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। 3. सहाय की सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना। 4. आयात शुल्कों को कम करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 4, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? 1. जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। 2. भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। 3. भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में समाचारों में आने वाले LIFI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1. यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। 2. यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 6, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनैलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना। प्रश्न नंबर 8, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले IFC मसाला बॉन्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? 1. अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है विश्व बैंक की एक शाखा है। 2. ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 9, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। 2. कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 10, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालविका गृहमित्र। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, WTO मामला। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको
या किन को भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? एक, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। दो, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। तीन, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 13, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का या के क्या महत्व है या हैं? एक, इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। दो, यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। तीन, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेनमिनबी। प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी आईएमएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आईएमएफसी विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। दो, आईएमएफसी की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 16, एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। प्रश्न नंबर 17, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दो, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पद आयात आवरण इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में कभी कभी उल्लिखित समुदाय किसके मामलों में? 1, कुर्द, बांग्लादेश। 2, मधेसी, नेपाल। 3, रोहिंग्या, म्यांमार। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 3। प्रश्न नंबर 20, रासायनिक आयुध निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका NATO तथा WHO से कार्यकारी संबंध है। 2, यह नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। 3, यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 21, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती पर 2% की एक समान दर से बीमा किश्त का भुगतान करना होगा। 2, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 22, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA की प्रमुख विशेषताएं हैं? 1, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। 2,
यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। 3. NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 24। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2. राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न नंबर 26। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1. इसका प्रयोजन SC अथवा ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। 2. यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 27। FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्लोबली इंपोर्ट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? 1. अभिनिर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। 2. पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य, लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। 3. इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है अथवा नदियां हैं? 1. दिबांग, 2. कमेंग, 3. लोहित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 29। कोर बैंकिंग समाधान, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से इस पद का सही वर्णन करता है या करते हैं? 1. यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। 2. यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। 3. यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द, उनका मूल स्रोत। 1. एनेक्स फर्स्ट देश, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। 2. प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां, सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस, नागोया प्रोटोकॉल। 3. स्वच्छ विकास क्रियाविधि, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 31। जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। प्रश्न नंबर 32। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है या करते हैं? 1. पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तद द्वारा हरित लेखाकरण, ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना। 2. कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
3. वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन, अडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण, मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 34। भारत में पूर्व संवेष्टित प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है? 1. संगठनों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है। 2. पोषण विषयक सूचना। 3. चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियां यदि कोई है। 4. शाकाहारी अथवा मांसाहारी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 35। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। प्रश्न नंबर 36। कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवारों अथवा उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। प्रश्न नंबर 37। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 38। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के बंजारे सामान्यतः कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यापारी। प्रश्न नंबर 39। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 40। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1. इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। 2. यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 41। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। 2. यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन इंडिया अफ्रीका समिट 1, जो 2015 में हुआ तीसरा सम्मेलन था। 2, की शुरुआत वास्तव में 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 43। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR का या के उद्देश्य क्या है या क्या है? 1. ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। 2. ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 44। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है या क्या है? 1. यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। 2. यह मैनग्रोव्स की चराई पर जीता है। 3. यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 45। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप। प्रश्न नंबर 46। INS अस्त्रधारिणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति रिकवरी जलयान। प्रश्न नंबर 47। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10
GL-10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। प्रश्न नंबर 48, गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? एक, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निदर्शित करना है एवं समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निदर्शित करना है। दो, इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता स्टेक है। नंबर 3, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कदन्न की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 49, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। प्रश्न नंबर 50, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बोधिसत्व बौद्धमत्ता के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। 2, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। 3, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 51, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स जो प्राय समाचारों में आया है सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन। प्रश्न नंबर 52, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? 1, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। 2, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। 3, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 53, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। 2, यह दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? UN-REDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। 1, जैव विविधता का संरक्षण करने में। 2, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में। 3, गरीबी कम करने में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 55, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। प्रश्न नंबर 56, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह नीति आयोग का एक अंग है। 2, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। 3, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक मैक्रोप्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण मॉनिटरिंग करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 57, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं?
सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। प्रश्न नंबर 58, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, 1 जीवाणुओं को, 2 कवकों को, 3 पादपों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 60, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना। प्रश्न नंबर 61, हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का गठन कहां किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 62, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस का या के उद्देश्य क्या है या क्या हैं? 1 खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना, 2 खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, 3 राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 63, भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 64, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार। प्रश्न नंबर 65, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान है या हैं? 1 दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, 2 दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, 3 दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। प्रश्न नंबर 66, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है, 2 बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है, 3 ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपीईसी द्वारा की गई है, 2 न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 68, कभी कभी समाचारों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, 2 टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, 3 इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किसकी अथवा किन की स्थापना से है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरान। प्रश्न नंबर 71, सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का या के उद्देश्य क्या है या क्या है? 1 भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, 2 स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, 3 स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 72, कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों के संदर्भ में आता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। प्रश्न नंबर 73, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। प्रश्न नंबर 74, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? 1 कैम्बे बेसिन, 2 कावेरी बेसिन, 3 कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर
सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 75, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न नंबर 76, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1, यह एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। 2, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। 3, अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटीड रहती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 77, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ASEAN ASEAN। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल पाते हैं? 1, छत के सीलिंग पंखे। 2, विद्युत गीजर। 3, नलिका रूप प्रतिदीप्ति ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 79, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। प्रश्न नंबर 80, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द एरीपत्ती। विवरण भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 2, तन्यूर। विवरण एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। 3, घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 और 3। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। 2, इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। प्रश्न नंबर 82, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी EU की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र यूरोजोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ट्रप्स ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का या के लाभ है या हैं? 1, खरपतवार में कमी। 2, मृदा लवणता में कमी। 3, मृदा अपरदन में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 84, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? 1, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। 2, यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच जो संभव बनाता है चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 85, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा। प्रश्न नंबर 86, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? 1, कार्बन डाइऑक्साइड। 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 4, सल्फर डाइऑक्साइड। 5, मीथेन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 87, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? 1, यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। 2, एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। प्रश्न नंबर 88, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील। प्रश्न नंबर 89, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मागध। प्रश्न नंबर 90, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान 1 को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। 2 ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण करने वाला दूसरा देश बना दिया है। 3 ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 92, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। प्रश्न नंबर 93, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देना चाहिए। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान क्षेत्र 1 बोधगया बघेलखंड, 2 खजुराहो बुंदेलखंड, 3 शिरडी विदर्भ, 4 नासिक मालवा, 5 तिरुपति रायलसीमा। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 5। प्रश्न नंबर 95, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। प्रश्न नंबर 96, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 97, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1 इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। 2 यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ना होने पाए। 3 विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। 2 धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 99, हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस रामानुजन। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। 2 पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक and subscribe.